तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो एचडीएफसी में जो पाइपिंग का डिजाइनिंग जो होता है उसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर जो मेरा चल रहा है जो पिछले लेक्चर में मैं बताया था। तो इसमें भी यहाँ पे देखो जो है वो कंटिन्यू मेरा रहेगा, ये दूसरा लेक्चर है। तो एचडीएफसी से मैं रिलेटेड काफ़ी नॉलेज देते रहता हूँ, तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मेरा टॉपिक है एचडीएफसी में पाइपिंग डिजाइनिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, 1 TR में मैं लिखा था 2.4 यूएस जीपीएम, ये क्लोज सिस्टम में आएगा, ठीक है। ये 1 TR के अंदर 2.4 यूएस जीपीएम जो है वो क्लोज सिस्टम में आता है। तो जीपीएम का जो है वो मैं फुल फॉर्म बताया था, गैलियन पर मिनट, ठीक है, गैलियन पर मिनट। तो उसके बाद ये आपका क्लोज सिस्टम में इवोपरेटर साइड में आएगा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए और ये याद रखना, ठीक है। 1 TR में 3.2 से लेकर 4 तक यूएस जीपीएम में ओपन सिस्टम में आएगा। यहाँ पे ओपन सिस्टम में लिख दिया हूँ और ये आपका कंडेंसर साइड में होगा, जहाँ पे कंडेंसर जो है उस साइड में होगा, ठीक है। उसके बाद ये एक जो आपका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है H डिवाइड बाई 500 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको मैं वैल्यू पुट करके पूरा आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका निकल रहा है वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्लास को लेकर ही चल रहा हूँ, लेक्चर बाय लेक्चर, तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और काफ़ी नॉलेज वाला चीज़ है, तो आप को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लो रेट ऑफ इवोपरेटर साइड, जो यहाँ पे इवोपरेटर साइड जो था ऊपर का, तो वो मैं 1 TR में 2.4 कैसे आया उसका मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हीट लोड एट इवोपरेटर साइड, इवोपरेटर साइड का हीट लोड का निकालना आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 TR में 12,000 BTU पर आवर ये होता ही है। तो ये H का वैल्यू हो गया और आपका Q जो है वो फ्लो रेट इन जीपीएम में है। तो ये Q का वैल्यू जो है वो फ्लो रेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम जो है वो फ्लो रेट जीपीएम में है। अब यहाँ पे देखो इस साइड में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर। यहाँ पे चिल्ड वाटर सप्लाई टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे देखो अब ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 44 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्यों लिखा हूँ और यहाँ पे सप्लाई क्या दिया हुआ है, ये आप याद रखना। और T2 जो है वो इस तरह का रिटर्न में आ जाएगा 54, यहाँ पे 44 है और यहाँ पे 54। तो चिल्ड वाटर जो है वो सप्लाई जो हो रहा है पाइप के अंदर वो 44 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका सप्लाई में होगा, रिटर्न में 54 होगा। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ आपको कि ये जो है एज पर इसे डाटा जो है उसका इससे के स्टैंडर्ड जो ये है उसका 550 एंड 590 का स्टैंडर्ड है, इससे देखते हैं, ठीक है। तो उससे यहाँ पे लिया गया है कि मतलब इतना टेम्परेचर आपका सप्लाई रिटर्न में होना ही चाहिए। उसके बाद डेल्टा टी जो है वो डेल्टा टी इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा T2 माइनस T1। यहाँ पे T2 लिखा हुआ है, ये T1 है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो Q इक्वल टू मेरा जो टोटल फॉर्मूला था ये H/500 डिवाइड बाई डेल्टा टी था। तो H का वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे 12,000 में लिख दिया हूँ, 12,000 डिवाइड बाई 50, यहाँ पे 12,000 डिवाइड बाई 500 इंटू 10। तो यहाँ पे Q का वैल्यू जो है वो आपका 2.4 जीपीएम में आ गया। तो ये इवोपरेटर साइड में था, तो ये आपका इवोपरेटर हो जाएगा, इवोपरेटर साइड का है। तो आपका ये इवोपरेटर साइड जो निकल गया। उसी तरह आपको कंडेंसर साइड का निकाल के मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका ये 2.4 यूएस जीपीएम में आता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। तो मैं नेक्स्ट अभी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो है मेरा वो कंडेंसर साइड में होगा, ठीक है। हीट जो होगा वो कंडेंसर साइड के अंदर मैं दूंगा, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम में मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 TR इक्वल टू यहाँ पे 15,000 BTU पर आवर होगा, यहाँ पे 15,000 लेते ही हैं देंगे। और ये कंडेंसर साइड में ड्यू टू लॉस अक्रॉस टू कूलिंग टावर, ठीक है। ये कूलिंग टावर में होता है, मैं बता दिया हूँ।
ओपन सिस्टम में। तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला ही पुट करेंगे, ठीक है। 15,000 डिवाइड बाई 500 इंटू डेल्टा टी और Q इक्वल टू ये आपका कट क्या आ जाएगा 30 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ T1 इज इक्वल टू कंडेंसर, कंडेंसर साइड में, तो कंडेंसर वाटर इनलेट का जो टेम्परेचर होता है इसरे डाटा एंड बुक के स्टैंडर्ड का वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और ये आपका T2 जो होगा कंडेंसर साइड जो होगा, कंडेंसर वाटर ये इनलेट था, ये आउटलेट, जो इनलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर ये आउटलेट का ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। इसका कम फ़ारेनहाइट में है तो आपको लग रहा होगा डिग्री सेल्सियस में बहुत कम हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले यूनिट कन्वर्जन बता दिया हूँ, तो आप वीडियो देख लेना। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और लाइक भी जरूर करना, क्योंकि मेहनत काफ़ी लगता है वीडियो बनाने में और काफ़ी अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ। ये चीज़ जो है आप कहीं पे पढ़ोगे तो पैसा लगेगा ही। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे मेरा जो है इसको मैं माइनस करूँगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कट पीट करने के बाद 3.2 US GPM में आ जाता है। तो ये आपका वैल्यू आ गया। उम्मीद है कि ये वीडियो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, उसके मैं बाद बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, आपको ये यहाँ पे रिकवर वाटर वेलोसिटी का मैं लिख दिया हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी का जो रेंज है वो कहाँ कहाँ पे किस रेंज में आपका वैल्यू आता है। तो यहाँ पे सर्विस में लिख दिया हूँ और यहाँ पे वेलोसिटी रेंज। तो वेलोसिटी रेंज जो है FPS में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पंप डिस्चार्ज में लिखा हूँ, पंप डिस्चार्ज में उसका वेलोसिटी का रेंज जो है वो 8 से 12 के बीच में रहेगा, मतलब 8 टू 12 के बीच में रहेगा। उसके बाद पंप सक्शन में, यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा था, यहाँ पे सक्शन जो सक करेगा वो 4 से 7 के बीच में रहेगा, तो 4 से 7 के बीच में रहेगा। और यहाँ पे हेडर आता है, हेडर जो है ये बाकी मैं अभी और पूरा अच्छा से बता दूंगा। हेडर का है वो 4 से 15 के बीच में। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको अगर याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद राइजर की बात आती है, राइजर में जो है वो 3 to 10 के बीच में रहता है। उसके बाद जनरल सर्विस में आपका 5 से 10 के बीच में रहेगा। सिटी वाटर में 3 से 7 के बीच में रहेगा। और जो ड्रेन पाइप का जो आपका जो है वेलोसिटी रेंज वो 4 से 7 के बीच में रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहो तो याद भी कर लो। और इसके बाद मैं बताता हूँ, इधर यहाँ पे मैं कुछ चीज़ लिख दिया हूँ। देखो, डिजाइनिंग करने से पहले आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे क्या आपका चल रहा है, सिस्टम में क्या क्या यूज़ है और क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए। तो डिजाइनिंग से पहले ये सब जानना जरूरी है, और ये सब आपको नॉलेज साइट पे भी वर्क पे काम आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ पे देखो मैं लिख दिया हूँ आपको कि अगर आपका जैसे पाइप का डिजाइनिंग कर रहे हो, जैसे ये पाइप आ रही है तो इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगा रहता है और कहाँ से क्या वर्क करता है, तो उसी को मैं छोटा सा एक लिख दिया हूँ यहाँ पे, ताकि इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मतलब आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट, उसके बाद मतलब आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है डिजाइनिंग का ही चलेगा। गेट वाल्व जो है, ये गेट वाल्व क्या काम करता है, देखो गेट वाल्व और ग्लोबल वाल्व दोनों एक ही है। यहाँ पे ये आपको जो है इस तरह से इंडिकेशन किया गया है, ये इस तरह का ही होता है। ये क्या करेगा कि फ्लो को कंट्रोल करेगा। जैसे आपका पाइप है, यहाँ पे गेट वाल्व लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करने के लिए, आपको कम ज़्यादा करने के लिए वो यूज होता है। फ्लो जो है उसको कंट्रोल करेगा, कितना फ्लो से जा रहा है। बॉल वाल्व जो है वो गोल राउंड में होता है, ठीक है, वो ओपन क्लोज करने के लिए ये बॉल वाल्व यूज होता है। उसके बाद वाई स्टेनर जो है, वाई स्टेनर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। वाई की तरह ये यहाँ पे इस तरह रहेगा, आपका दिख रहा होगा, वाई स्टेनर इसको बोलते हैं। उसको वाई स्टेनर यूज जो है वो कहाँ पे कैसे यूज होता है उसका मैं पूरा बता रहा हूँ। ये आपका जो पाइप जो है, पंप जो है, पंप सक्शन उससे पहले का होता है। ये आपको इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा, जो भी कचरा है जो पाइप के अंदर उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेक वाल्व, चेक वाल्व जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, इसको NRV के नाम से भी जानते हैं, NRV।
एनआरवी वाल भी कोई बोलेगा तो वो आप समझ लेना, ठीक है। उसके बाद ये जो है बैक फ्लो, मतलब आपका जो पाइप में जो फ्लो हो रहा है उसको आप इसको एनआरवी क्या करेगा कि उसको क्लोज करने के बाद वो बैक फ्लो वाटर आपको नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद टेम्परेचर गेज जो है, टेम्परेचर गेज एचयू चिल्लर सप्लाई और रिटर्न में भी लगता है, कितना टेम्परेचर आपका शो कर रहा है। और प्रेशर जो है वो मेजरिंग डिवाइस है, तो मेजर करने के लिए ये डिवाइस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको लिख भी लो, और मैं अगला लेक्चर में मैं पूरा एक्सप्लेन करके और बताऊंगा। और उसके बाद बताऊंगा एचयू से चिल्लर में जो पाइप जा रहा है उसको कैसे, आपका पाइप का साइज कैसे क्या निकलेगा, और आपका किस तरह से फ्लो हो रहा है, किस तरह से वेलोसिटी जा रहा है, किस तरह से पाइप का साइज है, उसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दो यार, और सब्सक्राइब के बाद ऑल पे कर देना, ताकि ऑल पे करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बेल आइकन जो है उस पर ऑल करने के बाद आपका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास आते रहेगा। और पुराने हो तो एक लाइक भी जरूर करना। थैंक यू।